मेरा नाम सुशील है। काफी सिल दादा। केवल ईश्वर की कृपा और एक ही सुंदर संगत की वजह से आज मैं शराब के जहरी गुस्से से दूर हूँ, सुखी और समाधान हूँ। अपने संकेत भैया, अनिल भैया और अपने ये राजेश भैया, ये तीन लोगों को मैं यहाँ पर पहचानता हूँ। और बाकी सभी लोग जो आज मेरे ग्रेटिट्यूड डे में मुझे सुन रहे हैं, मेरी कहानी सुन रहे हैं, सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और ऊपर वाले के नाम से शुरू करता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिज्म जो है वो हमारे परिवार को विरासत में मिली हुई। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, मैं अल्कोहलिक हुआ, दोनों भाई हम अल्कोहलिक हुए। मेरे बच्चे भी अल्कोहलिक हुए। मैंने मेरे पिताजी का रिकॉर्ड छोड़ा था और मेरे बच्चों ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था। दोस्तों, शराब का और अल्कोहलिज्म का चपेट में मैं बचपन से हूँ। जबलपुर में हम रहते थे और मेरे पिताजी रोज शराब पीकर आते थे। 5-6 बजे सभी बच्चे, 3 बच्चे, हम लोग सहमे, डरे सहमे हुए रहते थे। तो हमारी माता जी हमको प्रार्थना करने के लिए कहती थी और प्रार्थना में बताती थी, बेटा जब भी कोई हमारी समस्या रहती है तो समझ जाती थी, बाप के आने से डर रहे हैं। जो भी समस्या होती है उसमें अगर हम गॉड से प्रार्थना करेंगे तो गॉड अपने एंजल भेजता है और वो एंजल्स लोग हमें मदद करते हैं। अल्कोहलिज्म में जितने भी मेंबर्स हैं ये सब एंजल्स है, भगवान के दूत है, जिन्होंने किसी न किसी शराबी को जरूर मदद किया है। भगवान दूतों के द्वारा मदद करता है क्योंकि भगवान निराकार है और दूत लोगों का आकार है। तो ये अपनी ये जो बचपन की जो सीख थी वही अल्कोहलिज्म में रिपीट हुई। We don't need to learn any new thing in alcoholism. Rather, we have to unlearn many things. कोई नई चीज हमको अल्कोहलिज्म सिखाती नहीं है। बचपन में हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर्स ने और हमारे ये प्रवचनों में हमारे धर्म गुरुओं ने जो कुछ हमें सिखाया है वो सारी बातें ही अल्कोहलिज्म सिखाती है। तो इस प्रकार से तो मुझे प्रार्थना करने की आदत लग गई बचपन से। और मेरे जहन में एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरे पिताजी रात को आएंगे और मेरी माँ को मारेंगे। दिन भर में मैं अपना क्लास में मेरा ध्यान लगता नहीं था। दिन भर क्लास में बैठ के मैं सोचा करता था कि शाम को रात को मेरे पिताजी आएंगे दारू पी के और मेरी माँ को मारेंगे। मेरे बचपन से अल्कोहलिज्म का शिकार हूँ। जो दारू के बारे में सोचते रहता है वो अल्कोहलिज्म की बीमारी उसको हो चुकी है। मैं बचपन में 7-8 साल की उम्र में अल्कोहलिज्म के चपेट में था। दिन भर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था एक भी मुझे ध्यान नहीं रहता था।
मंद बुद्धि हो गया था मैं, कुछ समझता नहीं था भाई। मेरे क्लास में तो मेरा ध्यान लगता नहीं था पढ़ाई में, और घर में तो भैया अल्कोहलिज्म है, वहां पे भी पढ़ाई नहीं हो रही और स्कूल में सुन भी नहीं रहा हूँ। जो कुछ भी थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा थी। तो मेरी मंद बुद्धि का एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुआ, फिर बाद में एग्जामिनेशन के बाद में आंसर बुक्स हमको वापस देती है टीचर। तो मेरा जो रोल नंबर आया मैं आंसर बुक लेने गया, तो हमारी जो टीचर थी वो हंस रही थी और उसने सबके सामने मेरे बारे में बताया। इसने बड़ा मजेदार जवाब लिखा है। कम्युनिटी लिविंग का क्वेश्चन था कि हमारे हाथ गंदे कैसे हो जाते हैं। तो मैंने उसका जवाब लिखा था, उसने पढ़ के बताई, पढ़ते पढ़ते वो पढ़ नहीं पा रही, इतनी हंसी आ रही थी। हमारे हाथ, क्वेश्चन है हमारे हाथ गंदे क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। उसमें उन्होंने आंसर पढ़ा मेरा, देखो भाई सुशील ने लिखा है कि बंदर के नाचने से हाथ गंदे हो जाते। पूरी क्लास हंस रही और मैं लोग सबके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ। तो उसकी असली बात ऐसी थी कि भाई कुछ पढ़ाई लिखाई तो मैं घर में करता नहीं था, यहाँ भी सुनता नहीं था, तो मैं अपने मन से जो जवाब आता था वो मैं देता था। तो मैं लिखना चाहता था कि बर्तन मांजने से हाथ गंदे होते हैं। मैंने बर्तन मांजते हुए लोगों को देखा था, लेडीज को, तो उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो वो लिखना मैं चाहता था, बर्तन मांजने से हाथ गंदे हो जाते। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बर्तन की जगह में बंदर हो गया, मांजने की जगह में नाचने हो गया, तो बंदर नाचने से हाथ गंदे होते हैं। ये मेरी मंद बुद्धि का सबूत है। ये है अल्कोहलिज्म, बचपन से जो अल्कोहलिज्म के चपेट में था। एक अल्कोहलिक के घर का वातावरण कैसा होता है, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है। और अब दोस्तों ए में आने के बाद में बुद्धि कैसी शार्प हो गई मेरी। देखो मेडिकल साइंस के पास में इसका इलाज नहीं है, अल्कोहलिक एनिमल्स में इसका इलाज है। हमको, हम सभी लोगों को मालूम है कि बचपन में बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है। जब स्कूल बने हुए नहीं थे दुनिया में, तो राजा महाराजाओं के बच्चे वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। राजा महाराजा लोग वहां छोड़ देते थे, उनको सब कुछ वहां सिखाया जाता। तो गुरुकुल क्यों भेजा जाता था। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड के सेल बन रहे थे। स्कूल में जाने से जो पढ़ाई लिखाई होती है, माइंड के सेल खुलते हैं, जिसमें ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है और माइंड बड़े सुचारू ढंग से काम करता है। तो अभी, और हमारे हिंदुस्तान का जो एजुकेशन पैटर्न है, भाई पहला पीरियड इंग्लिश, फिर ज्योग्राफी, फिर मैथमेटिक्स, ये सब, फिर मराठी। इसकी वजह से यहाँ का, इंडिया के लोगों का जो ये होता है ब्रेन वॉश, ये माइंड के जो सेल खुलते हैं, इंडिया के इंजीनियर्स डॉक्टर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं अमेरिका वाले, फॉरेन कंट्रीज वाले, दूसरे कंट्री के बजाय। तो ये बात सब्जेक्ट निकल गई। अब मेरी जर्नी की तरफ आता हूँ मैं कि भाई मेरे अल्कोहलिज्म का जर्नी यहाँ से शुरू हुआ। मंद बुद्धि बचपन में अल्कोहलिज्म से मैं हो गया। बाद में जो जहाँ जबलपुर में अल्कोहलिक एनिमल्स नहीं थी, लेकिन भगवान था, भगवान हर जगह है। भगवान ने मेरी माँ के द्वारा मुझे मदद किया। मुझे समझ में आ गया कि भाई कोई सा भी प्रॉब्लम है तो मैंने भगवान से प्रार्थना करना कि वो एंजल भेजता है।
तो मैं रोज स्कूल जाते समय में प्रार्थना करता था, रास्ते से प्रार्थना करते हुए स्कूल जाता था, भगवान मेरी माँ को बचाओ। तो भगवान ने रास्ता निकाला। एक दिन बहुत जम के मेरे पिताजी दारू पी के थे और बड़ा भारी उन्होंने मार दिया। मेरी माँ गिरी और मेरी माँ बताती है कि 2-3 मिनट तक तो उसका दम निकल चुका था। वो 2-3 मिनट के बाद में जो जान आई वापस उसकी, वो उठी वो, और छोटा भाई जो हमारा था उसको ली और वो निकल गई जान बचाने के लिए। अब मैं यहाँ पर अभी बोलते बोलते मुझे ऐसा ईश्वर की कृपा का ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि मेरी माँ की जान जाने के बाद वापस क्यों आई, क्योंकि भगवान का प्लान था मेरा पैदा होने के पहले, ये शराबी बनेगा और इसको मैं अल्कोहलिक एनिमल्स में लाऊंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनिमल्स में पहुंचाने तक इसकी माँ का रहना जरूरी है। तो तो 2-3 मिनट में मेरी माँ की जान वापस आई और वो हमको लेके नागपुर आ गई। नागपुर में अच्छा एजुकेशन हो गया। बाद में मेरी मदर का देहांत हो गया, मुझे बैंक में जॉब मिल गई और शादी हो गई। ये सब भगवान ने कर दिया। लेकिन ये सब बातें जो मेरे को हासिल हो गई, इसकी वजह से मुझ में घमंड आ गया और घमंड की वजह से मेरे जिंदगी में दारू आ गई। बिहाइंड एवरी सिन देयर इज अ प्राइड। ये मैंने सुना है, पढ़ा है और मेरे जिंदगी में अनुभव भी किया है। ये जो मेरी जिंदगी में आ गई थी शराब, उसका कारण था घमंड। बचपन में मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और क्या क्या प्रार्थना की मैंने, मेरी माँ को बचाओ, तो मेरी माँ को बचा दिया, भगवान इधर ला लिया। बाद में वहां पे मैं मंद बुद्धि का स्टूडेंट था। यहाँ पे आने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मुझे क्लास में पहला नंबर ला दो। तो ऐसी पढ़ाई हुई कि मैं फर्स्ट आने लगा। जो आखिरी नंबरों में एक दो सब्जेक्ट में हर साल फेल होता था, वो आदमी क्लास में फर्स्ट आने लगा। ये मैंने मांगा था। ईश्वर से नौकरी भी मांगी, रिजर्व बैंक में, तो सिंडिकेट बैंक में नौकरी मिली। ईश्वर से मांगा इससे शादी हो जाए, तो वो शादी हो गई। और बढ़िया जब जिंदगी चलने लगा तो भगवान को उठा के बाजू में रख दिया मैं। और मैं ये सोचने लगा, ये सारी चीजें मैंने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। और हर घमंडी का सर नीचे होता है। इसकी वजह से मेरी जिंदगी में शराब आ गई, इस घमंड की वजह से। अल्कोहलिज्म क्या है, मेरा अनुभव से मैं बताता हूँ कि भाई एक इक्वेशन अनिल जी दिया करते थे, अल्कोहलिज्म माइनस अल्कोहल इज इक्वल टू इज्म, इज्म माइनस एसएम इज इक्वल टू आई। आई यानी मैंपना, यानी घमंड। एसएम यानी एच यानी सेल्फ, एम यानी मी माई सेल्फ। तो अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म मैं, अल्कोहलिज्म यानी घमंड। आई आखिरी में संधि विच्छेद किया तो आखिरी में आई बचता, आई यानी मैंपना। हिंदी में मैं को, इंग्लिश में मैं को
आई बोलते हैं, और उर्दू में मैं को शराब बोलते हैं। नशा दोनों में है, नशा दोनों में है, आंसू दे या शराब। नशा दोनों में है, आंसू दे या शराब, क्योंकि मैं भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते। तो ये सारा जो कुछ भगवान ने मुझे दिया हुआ था, उसका घमंड आने की वजह से मुझे शराब में मैं डूब गया, और जो कुछ मिला था वो सब चला गया। पूरी इज्जत खत्म हो गई, बीवी छोड़ के चली गई, नौकरी जाने वाली थी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद, और दुनिया में मैं अकेला हो गया। कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी बीवी थी मेरे साथ में, 2 भाई थे, वो भी मेरे से दूर थे। अकेला हो गया दुनिया में। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं तो भगवान एकदम नजदीक आ जाता है। भगवान ने हथेली में बिठा के मुझे अलकुरी एनिमल्स में ला के बिठा दिया। व्हाट एन अमेजिंग गॉड। इतना बड़े बड़े पाप करने के बाद सब जनों ने हाथ धो लिया, लेकिन भगवान शराबी का साथ नहीं छोड़ता है। वो आ गया और मेरे को अलकुरी एनिमल्स में लाया। अलकुरी एनिमल्स का मैसेज मुझे 3 साल पहले मिला था। उस समय मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ में थे, तो मैंने अलकुरी एनिमल्स को तवज्जो नहीं दिया। उसका नतीजा ये हो गया कि बीवी गई छोड़ के, नौकरी भी जाने वाली थी, दाने दाने को मोहताज हो गया। तब मैं ए में आ गया। ए में आने के बाद में भी मेरी शराब शुरू थी। मेरे सामने में लोग पहले दिन ही किसी का दारू बंद हो रहा था, किसी का दूसरे दिन, किसी का हफ्ते में, किसी का महीने में। मुझे 1.5-2 साल लग गए। घमंड। जो जिस पापी ने मुझे लाया था ये में, वो मैं उसको बोल रहा था पहले मेरी बीवी को ला के दो, बाद में दारू बंद कर दो। ये मेंबरों को भी यही बोला। ये सब घमंड है, किसी की सुनना नहीं। इसका नतीजा हो गया कि 1.5-2 साल खूब दारू की मार खाया मुझे। और फिर एक दिन मेरा गर्म पानी से मेरा एक पैर और एक हाथ जल गया। वहां मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। अरे मैंने बोला साला ये अल्कोहल एमएस के मीटिंग में जा रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, और मैं वहां जाके चक्कलबाजी कर रहा हूँ, इसलिए ये हादसा हो गया है। भगवान बचा लो मेरे को। अब मैं सिंसियरली मीटिंग करूंगा और दारू नहीं पीऊंगा। ये विचार जब आदमी सीधे से नहीं मानता है ना, तो मेरे जैसे आदमी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी प्रकार होती। और उसके बाद में मैं फिर सिंसियरली मीटिंग में आने लगा। दारू फिर भी पीना चालू था। बहुत पुराना मैं शराबी था, दारू पीना चालू था। और एक दिन मैं शराब की दुकान में बैठा हुआ था, हाथ में मेरा गिलास था, और मैं सोच रहा था यार मैंने यार शराब पी के बहुत तकलीफ दिया है मेरी बीवी को, इसके लिए बेचारी चली गई है, अब वो डर रही आने के लिए। मैं दारू की दुकान में बोल रहा हूँ पीने के पहले, भगवान मेरे को बस एक मौका दे दो, मेरी बीवी से मुझे मिला दो, हमारा घर फिर से बसा दो, अभी मैं मीटिंग में जाऊंगा, दारू बंद कर दूंगा। दोस्तों, ये
फिर मैं मीटिंग में आया और मीटिंग में मैं सुन रहा था आप लोगों की शेयरिंग, और मीटिंग में पीछे बैठ शेयरिंग सुन के मुझे रोना आ गया। ये मेरे पश्चाताप के आंसू थे। बोला भगवान, मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए थे उनके तरफ देख के बोला भगवान, मेरी भी दारू बंद करा दो इनके समान, मेरा जीवन भी इनके समान बना दो। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में ही ऐसा चमत्कार होता है। इसको मनोवैज्ञानिक परिवर्तन बोलते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज इन पर्सनालिटी। अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में मैं भले ही दारू पी रहा था, लेकिन ईश्वर की एक कृपा थी कि मेरे को यहाँ पे जो लोग थे मेंबर्स, वो इतना मेरे को प्यार से बात करते थे, आते रहो बोलते थे, आते रहो जो ये शब्द सुनने के लिए बार बार मैं इधर मीटिंग में आता था। लेकिन दारू नहीं बंद करूंगा, दारू नहीं बंद कर रहा था, मीटिंग में आ रहा था। बस भगवान ने जो ऐसा किया, ऐसी फेलोशिप मेरे को रखा, मेरा रोज मीटिंग में आने का दिल करता। आज जो भी भाई कोई नया आदमी बैठा है इधर, वो बिल्कुल चिंता ना करे, बस वो मीटिंग रोज करे। मेरे जैसा आदमी जो दारू बंद करना नहीं चाहता था, भगवान ने उसके मुंह से बुलवा दिया कि मेरी दारू बंद करा दो। अब बस बोलना क्या था, तुरंत भगवान ने प्रार्थना सुन लिया। मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि भाई कल संडे है, बड़ी मीटिंग है, कल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मीटिंग होगी, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ। दूसरे दिन में 8:45 बजे मीटिंग में पहुंच गया। सुबह 5 बजे दारू शराब की खुलती थी नागपुर में, पहला नंबर मेरा रहता था। ये पहला दिन था। मीटिंग में आते आते जो परिवर्तन हुआ, ये इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ मीटिंग में हो सकता भैया, कहीं नहीं हो सकता। कि मैं सुबह 5 बजे पीने वाला 8:45 बजे तक बगैर दारू पी के मीटिंग में पहुंच गया। 4 घंटे 4 घंटे दारू से दूर था। और मीटिंग कब जाऊं, दिन भर मीटिंग में रहा मैं, डिटॉक्स हो गया वहां पर। आजकल डीएडिक्शन सेंटर बहुत खुले हैं, डिटॉक्स के लिए लोग सेंटर में भर्ती हो जाते हैं। हमारे समय में डीएडिक्शन सेंटर्स नहीं थे। वो 4 घंटे में डिटॉक्स हो गया, क्योंकि मीटिंग में ईश्वर का वास होता है। इसको मैं बिलीव करने लगा हूँ। When 2 or 3 gathers in my name, I am there in the midst of them. जब 2 या 3 शराबी एक जगह इकट्ठे होते हैं और शराब से दूर रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर वहां मौजूद रहता है, ऐसा हमारा लिटरेचर बोलता है। 24 आवर्स अ डे एक किताब है, कोई है, उसमें का वाक्य है। सचमुच में ईश्वर का वास वही करता है, उसके बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। और तो मीटिंग में क्या हुआ, बस दिन भर 4 घंटे में अपना 9 बजे से 4 बजे तक मैं मीटिंग में था। इसमें ईश्वरी शक्ति आ गई मेरी। शराब को ना बोलने की ताकत नहीं थी मेरे में, वो ताकत पैदा कर दी। अब देखो क्या हुआ चमत्कार। 4 बजे खत्म हो गई और 7 बजे फिर मीटिंग थी हाजिनी में, वहां जाना था मुझे। बोला घर में जाकर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ। जैसा मैं घर को पहुंचा, 2 लोग अद्धी लेकर आ गए, हाफ। बोले चलो पियेंगे।
मैंने बोला यार मैंने बंद कर दिया। बोले तू तो अभी पिया हुआ दिख रहा है। मैंने दोनों को ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये ताकत जो है ना मीटिंग में ही मिली, क्योंकि मीटिंग में ईश्वर होता है। ये जो एक्शन की मैंने, ये ईश्वर ने करवाया। हाथ मेरे थे लेकिन शक्ति भगवान की थी। नहीं तो मेरे लिए जो भी आदमी दारू लेके आता था घर में, उसका तो बड़ा खैर मकदम होता था, बड़ा भारी स्वागत उसका होता था। मुझे ऐसा लगता था ये है असली, इस आदमी को आदमी की जानकारी है। आदमी की पहचान है। अब वो चले गए। जाने के बाद मुझे ये में 1.5 साल से मैं सुना हुआ था कि जहाँ दारू अवेलेबल है वहां नहीं जाना चाहिए। मेरे तो घर में दारू अवेलेबल, तो मैंने सोचा अब ये घर छोड़ के जाना चाहिए अपने। मैं 4:30 बजे वहां से निकला और धमतोली के इसमें बगीचे में जाके आराम किया। 7 बजे मीटिंग गया, फिर 9 बजे रात को पिक्चर देखा, 1-1:30 बजे घर को पहुंचा। रात को पिक्चर देखने की वजह ये थी तो अगर जल्दी मैं जाऊंगा तो कोई पीने वाले आ जाएंगे घर में। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है शराब आज से नहीं पीना, तो ईश्वर ऐसी शक्ति देगा। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि आज दारू पीना है, तो कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। और अगर मैंने डिसाइड किया है नहीं पीना है, तो कोई भी शक्ति मुझे दारू नहीं पिला सकती। ये मैंने अनुभव किया। 10-15 दिन तक मैं रोज वो एक ही पिक्चर देखता था, दिल पिक्चर थी, वही पिक्चर को मैं देखते रहता था। और भैया 10-15 दिन में मेरे दोस्तों को पता चल गया, अरे यार ये अब अपने काम का नहीं रहा। तो वो अपना ये करते करते भैया 15 दिन में उन्होंने दूसरा अड्डा ढूंढ लिया पीने का। बस उसके बाद मैं पलट के देखा नहीं। अब यहाँ आने के बाद में मुझे मार्गदर्शन मिला यहाँ पर। इट्स नॉट इनफ टू बी अवे फ्रॉम ड्रिंक्स ओनली, यू मस्ट ग्रो स्पिरिचुअली। आपको आध्यात्मिक तौर पर आपकी जागृति होनी चाहिए। आपकी आध्यात्मिक जागृति का रोज विकास होना चाहिए। आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ का रोज थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ना चाहिए। आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ता है 12 कदम से। 12 कदम के बारे में मुझे स्पॉन्सर बताने लगा, शेयरिंग में भी सुनने लगा मैं। और शेयरिंग में जो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते ना, उससे कदम बड़े अच्छे समझ में आते। लिटरेचर पढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स लोगों की जो शेयरिंग होती है ना, हाँ जो अगर 12 कदम की लेक्चर दिया है तो मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसने अपने अनुभव जोड़ के उसमें बताया तो बड़े जल्दी समझ में मेरे को आने लगी। तो ऐसे लोगों के साथ में मैं रहने लगा और उनसे पूछता था, सीखता था। ऐसा करते करते मेरा एक बर्थडे आ गया, पहला बर्थडे। और अल्कोहल एमएस में आने के बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ होते रहती है हमारी। जब जब प्रॉब्लम आती है तभी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी तभी मिलता है।
और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी तभी होती है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये तीनों एक ही बात है। बाद में हमको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी पड़ती, जो लाइफ टाइम तक कंप्लीट नहीं होती। लेकिन ये तीन चीजें थोड़ी थोड़ी होते रहती। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो जर्नी है, अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई है। जैसी जैसी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती रहती है तो आदमी को समझ में आता है कि एक्चुअली में मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, ये समझ में आता। मुझे जब शुरुआत में मैं आया था ए में, उस समय कम मेंबर थे नागपुर में। मेरे को ऐसा लग रहा था सारे सब भूखे बंगाली जमा हो गए थे। सब उल्लू है ऐसा मेरे को लगता था। और मैं इधर मीटिंग में आता था, बाद में दारू की दुकान में जाके अल्कोहल एनिमल्स के लोगों की हंसी उड़ाता था। अरे साले एक से एक उल्लू है वहां पर, और एक शेर उनको सुनाता था। सिर्फ एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। अल्कोहलिक एनिमल्स के मेंबर के बारे में ये विचार था मेरा, और मेरे को लग रहा था कि मैं एक ही सयाना हूँ। धीरे धीरे दारू बंद कर देने के बाद जो मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगे, बाद में ये विचार मेरा बदल गया। बेटा उल्लू वो नहीं है, उल्लू अपन है। ग्रुप में मैं देखने लगा, आई एम लीस्ट अमंग ऑल द मेंबर्स। जितने मेंबर है उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। ऐसा मेरे समझ में आने लगा। साला पंचर बनाने वाले थे वहाँ, रेलवे के खलासी थे, बोले ये लोग मेरे से ग्रेट है, इनकी तो एक ही दिन में दारू बंद हो गई। मेरे को तो 1.5-2 साल लगे। अगर मैं इनसे ग्रेट होता तो मेरी दारू क्यों नहीं हुई एक दिन में मैंने बंद कर सका। ऑफ कोर्स गॉड ही बंद करता है, गॉड नीड्स आवर एफर्ट्स। मैं एफर्ट क्यों नहीं कर सका, क्योंकि मैं इनके लेवल का आदमी नहीं था। ये भले एजुकेशन में मेरे से कम थे, लेकिन समझदारी थी इनमें, मुझ में नहीं थी सब। मुझे तो मेरे नागपुर को ये प्रॉब्लम थी यार, इसको किस प्रकार से फॉलो अप देना चाहिए। तो मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, ये आदमी सोबर नहीं हो सकता था। और वो सही था, गलत नहीं था। थोड़े दिनों के बाद में फिर मुझे बाकी के ग्रुप में देखा मैंने, तो मुझे लगा यार ये नागपुर के जितने भी ग्रुप है, जितने मेंबर है, सबसे छोटा मैं हूँ। पहले क्या समझ रहा था, सब उल्लू है और मैं सियाना। बाद में थोड़ी बाहर की मीटिंग की है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर, चालीसगांव, जलगांव। देखा जाए तो इंडिया में जितने भी लोग हैं शराबी लोग, आई एम लीस्ट अमंग देम। बाद में अभी आलम है कि भैया पूरे वर्ल्ड में जितने शराबी लोग हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। अब ये आलम हो गया है, जैसी जैसी तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होते रहेगी, वैसे वैसे आदमी। अब मेरा विचार मेरे बारे में ये है, आई एम द बिगेस्ट सिनर इन द वर्ल्ड।
क्योंकि मैंने जो कारनामे किया है वो अभी तक मैंने मीटिंग में सुना नहीं किसी और के मुंह से, या किसी ने मुझे बताया, ऐसा नहीं। मैंने जब अपना इन्वेंट्री लिया है तो मैंने जो अपने आप को पाया, अब मेरा आलम यह है कि भैया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। अभी आपके सामने एक सवाल खड़ा हो सकता है, भाई अल्कोहलिक एनोनिमस में पाप पुण्य की बात नहीं होती। तो 22 नवंबर का थॉट है डेली रिफ्लेक्शन में कि हम शराबी लोग दो पाप हमेशा करते हैं, दूसरों की तरक्की में बाधा डालते हैं और अपनी खुद की तरक्की में भी बाधा डालते हैं। ये सबसे बड़े दो पाप, ये मैंने तो किया। और इसको बीमारी भी बोलते हैं, तो पाप का उल्लेख उसमें है। तो अब मेरा ये है कि भैया सबसे ज्यादा लफड़े मैंने किया हूं। अल्कोहल हमको अपना इन्वेंट्री लेने का बात बता, दूसरों का नहीं। तो ये मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इसको मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस समझ रहा हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी समझ रहा हूँ। ऐसी मेरी प्रोग्रेस थी। अब इसका मतलब क्या है कि मैं पाप कर रहा हूँ क्या पहले से ज्यादा? नहीं, ये अपने आप को जान पाया मैं कि मैंने दारू का आड़ लेकर, मेरी तो शराब चालू हुई है 40 साल की उम्र। लेकिन शराब चालू होने के पहले मैंने बड़े बड़े कांड कर दिए, जब दारू नहीं पी रहा था। शराब को मेरे जैसे आदमियों ने बदनाम किया। 40 साल की उम्र में शराब मेरी शुरू हुई, उसके पहले बड़े बड़े कांड हो गए। शराब पीने के बाद में तो कांड करने का होश ही नहीं था, बस शराब पीने के बाद में बस लड़ाई झगड़े गाली बको और मार बस इतना ही हुआ। लेकिन बड़े बड़े कांड शराब शुरू होने के पहले ही हो गए। तो अब मेरा इस स्टेज पर हूं मैं, वर्ल्ड में शराब, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मेरे समान जो मैंने लफड़े किया वो दूसरों ने नहीं किया है। अगर मैं ऐसा सोचना शुरू करता हूँ, अरे यार नहीं, मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ जैसा ये कर रहा है। अरे अभी नहीं कर रहा, लेकिन पहले ही कर चुका है ना तू। दूसरों का इन्वेंट्री लेने के लिए स्ट्रिक्टली मुझे मना किया गया। अपना देखोगे तो दूसरे का देखने का समय ही नहीं मिलेगा। ये बड़ी खास बात अल्कोहलिक एनोनिमस में। अल्कोहलिक एनोनिमस और बाकी संस्थाओं में ये फर्क है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग हमने कितना अच्छा अच्छा काम किया ये बताते हैं, लोग ताली बजाते, वाह यार क्या काम किया है। अल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोग अपनी बुराइयां बताते हैं, क्या क्या बुराई किया मैंने, और लोग ताली बजाते। अभी 18 दिसंबर का थॉट है डेली रिफ्लेक्शन में, मेरे जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो बातें अगर मैं सच सच शेयरिंग में नहीं बताता हूँ तो नए शराबियों के प्रति मैं बेईमान हूँ। मुझे नए शराबियों के साथ में ईमानदारी से पेश आना है। और ईमानदारी क्या है? उसको मदद करने के लिए मैंने वही बताऊं जो मैंने जिंदगी में किया है, सच्ची बात, कितनी भी बुरी बात हो। वो अगर मैं सच नहीं बता रहा हूँ तो मैं नए लोगों से बेईमानी कर रहा हूँ, ऐसा हेडिंग है। मेरी जिंदगी में जो हुआ है वो अगर मैं सच सच नहीं बताता, जो मैंने जिंदगी में किया है वो मैं सच सच अगर नहीं बताता हूँ तो मैं नए लोगों के प्रति ईमानदार नहीं हूँ। अगर लोगों के समझाने से, लेक्चरबाजी करने से शराब बंद होती तो यहाँ पे लोग आते ही नहीं। बाहरी लेक्चर बहुत है,
यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा है, आज ये जो सब्जेक्ट मुझे मिला है, अपनी ये जर्नी बताना है, तो अल्को एनिमल्स का मेन अट्रैक्शन क्या है, हमारी सच्ची कहानी, मेरे फेल्यूर्स, मेरे रॉन्ग डीड्स। जब मैं अल्को एनिमल्स में आया, लोगों ने बताया, वो सुना मैंने तो उसको इम्प्रेस करी। अल्को एनिमल्स का मेन अट्रैक्शन है, तुमने कितना बिग बुक पढ़ा है, कितना 12 कदम किया है, लेकिन तुम अपनी कहानी सच्ची बता नहीं रहे हो। बस ऐसी बात बता रहे हो कि इधर से आने के बाद 12 कदम के मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी असली जो कहानी है वो अगर तुमने छुपाई है, असली कहानी बताई है, वहीं पे नया आदमी अट्रैक्ट होता है। ये 18 दिसंबर के थॉट में। तो अच्छा हुआ 18 दिसंबर को मेरे को पढ़ने का ध्यान में आया, वो आज मेरा शेयरिंग के काम में आ रहा है। ये ए का जो जर्नी है, उसमें मेरा जीवन पहले कैसा था, अब कैसा है, पूरा यानी बताया। तो मैंने क्या क्या लपटे किए वो घर में ईमानदारी से नहीं बताता हूँ, वही तो मेन अट्रैक्शन है। तो अब मैं थोड़े से आपको मेरी सच्ची बातें बताने की जरा कोशिश करता हूँ कि मैंने शराब शुरू होने के पहले क्या क्या घान किया। एक दिन में आदमी शराबी बनता नहीं है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मेरा कैरेक्टर क्या है और मैंने क्या क्या लफड़े किया जिसकी उसके वजह से शराब आई। शराब की वजह से लफड़ा नहीं करता है, लफड़ा करने की वजह से शराब आती। और अल्कोहल एमएच में आने के बाद में अगर मैं लफड़ा चालू रखता तो शराब फिर वापस आई रही। अल्कोहल एमएच के जितने मेंबर है सोबर है, वो लफड़ा बंद किए करके सोबराइटी टिकी हुई है। जितने भी मेंबर्स, उसको 12 कदम में बोलना आता है कि नहीं आता नहीं मालूम, स्टडी 12 कदम किया कि नहीं किया, लेकिन लफड़े करना बंद किया तो उसकी सोबराइटी टिकी हुई है। और धीरे धीरे 12 कदम पे चल के उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती। तो मैं थोड़ा मेरा बैक में जाऊंगा तो अपनी सच्ची बात बताने के लिए, मेरा कैरेक्टर कैसा था, क्या क्या मैंने जो चौथी इन्वेंट्री है, आर्म्स टू अदर, लोगों का मैंने क्या क्या नुकसान किया। दोस्तों, जबलपुर में हालत बहुत खराब थी हमारी, और माँ हमको नागपुर में लेके आ गई। यहाँ पे हमारे मामा लोगों ने, मौसी ने और नानी ने हमारा बड़ा अच्छा पालन पोषण किया, जिसकी वजह से अच्छा एजुकेशन हो गया, जिसकी वजह से अच्छे आचरण की वजह से, ईश्वर की कृपा की वजह से ए में आ गए। ए में जो सीख लिया, ये सब वो हमारे मामा लोग अगर हमको सहारा नहीं देते तो क्या जीवन हो गया रहता। बहुत बड़ा सहारा दिया और बड़ा उन लोग प्यार से हमको उन्होंने पाला पोसा। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हो गया, 13-14 साल का हो गया, तो मेरे को उनकी बंदिश पसंद आने नहीं लगी। तो शाम को 6 बजे घर के अंदर, घर के अंदर आ जाओ। अब 13-14 साल की उम्र में मेरे को ऐसा लगा मैं बड़ा हो गया हूँ, बाकी सब लोग तो बाहर घूमते हैं, 9 बजे 12 बजे पिक्चर भी देख के आते, मेरे को तो 6 बजे घर के अंदर रहना पड़ता है। जो संस्कार थे वो दे रहे कि भाई 6 बजे अंदर आ जाओ। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरी माँ ने बुलाया, चलो अंदर आ जाओ। बोला ठहर जाओ भाई, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ। वहीं से मेरा जीवन खराब हो गया। फिर मामा लोग स्ट्रिक्ट थे, तो मैंने बोला यार यहाँ पे रहने के बाद में तो साला अपने को स्वतंत्रता ही नहीं है। मैंने मेरी माँ का और मामा का झगड़ा लगा दिया। अपनी माँ जो रहती है अपने बच्चे को, बच्चे का फेवर करती है। मैं बोला इधर मैं रहता नहीं, दूसरा तरफ घर लो। वो मामा का घर छोड़ के क्यों जाना चाहता था वो,
कि मैं ताकि भाई आवारागर्दी कर सकूं, यहाँ से अलग छूट नहीं है। वहां से मेरी माँ मेरे दबाव में आके वहां से निकल गई, हमको लेके अलग गई, बस मेरा जीवन खराब होना चालू हो गया। तो ये कितना बड़ा पाप है, जिनकी वजह से मेरा अच्छा एजुकेशन हो गया, उनका झगड़ा मैंने माँ से लगा दिया, भाई बहनों में दुश्मनी पैदा कर दी। ये बहुत बड़ा, ये सब हरकतों की वजह से जिंदगी में दारू आई है। एक ही बार में अचानक दारू नहीं आती। उसका नतीजा ये हुआ कि जब मेरी माँ बीमार हो गई, तो कोई भी भाई उसको देखने नहीं आया, ना मौसी आई ना नानी आई। अब उनका दिल बहुत जम के दुखा हुआ था बहुत। फिर मैंने कुछ बिजनेस चालू किया था दूसरे लोगों के साथ, तो इनको बताया नहीं था। वो बहुत नाराज हो गए कि साला देखो, हम इतना प्यार करते थे इनको और इन्होंने अपने को दूध में से मक्खी समान निकाल दिया, इसकी माँ भी ऐसा कर रही। तो मेरी माँ को जो तकलीफ हो गई बीमारी के समय में, वो मेरे झगड़ा लगाने की वजह से हो गई। कितना गंदा आदमी हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। अच्छे भाई बहनों में प्यार था, उनके मैं झगड़े लगा दिए। आज मैं रोज इन्वेंट्री में ये बात, मेरी माँ से भी माफी मांगता हूँ, मामा लोग से, सब मर गए, इस दुनिया में नहीं है। ये में आने के बाद ये अक्कल आई मेरे को, ये अपनी भरपाई कर रहा हूँ, उनसे माफी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ कर दो भगवान, मेरे को माफ कर दो। इतने अच्छे लोगों के बीच में मैंने झगड़ा लगा दिया। फिर बाद में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में मेरे ससुराल वालों को तकलीफ दिया बहुत, सास को ससुरे को, अपना सालों को, यानी मेरी वाइफ और सब भाइयों में झगड़ा लगा दी। माँ बाप से झगड़ा हो गया। अभी मेरे को प्यार करती थी, उस समय में इसको मैं सबसे अच्छा लग रहा था। भाई बहन माँ बाप सब इसको अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं अच्छा लग रहा था। ये फूट, ये इतना बड़ा पाप, इसका भी वो मेरी माँ की समान हालत हो गया। कोई इससे बात नहीं कर रहा है, सब नाराज हो गए इससे। ये फूट मैंने डाली थी। अभी उसका अमेंड मैं कर रहा हूँ। मामा लोगों का अमेंड करने का भी चांस मिला था, किया था मैंने। अभी अमेंड कर रहा हूँ कि भाई अच्छे से उनसे बातचीत करके उनको हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ। स्कूल में वही मास्टरों से उल्टा सीधा बातचीत करना, होशियार होने का घमंड आ गया, मैं बड़ा होशियार। एक हमारे समय में चित्रगुप्त नाम के केमिस्ट्री के थे प्रोफेसर, उनको क्लास लेने नहीं देता था। उन्होंने कंप्लेंट किया प्रिंसिपल के पास, रो, रो दिया वो चित्रगुप्त सर। तो प्रिंसिपल हमारे क्लास में आए, मुझे पूछा हु इज रोल नंबर, हु इज सेसिल नाजिस। तो मैं खड़ा हो गया, बोले तुम केमिस्ट्री वाले सर को क्लास लेने क्यों नहीं देते। तो मैं, वो प्रिंसिपल चर्च का पादरी था, मैंने पादरी को बोला तुमको केमिस्ट्री के बारे में कुछ समझता है क्या, तुमने तो इंग्लिश में एमए किया है, तुम क्रिश्चियन हो करके तुम यहाँ पे बन गए हो प्रिंसिपल, तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं इधर, तुम्हारा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है करके उनको चांस नहीं मिल रहा है। तुम क्या समझता है साले आलतू फालतू का तुमने, वो हमारे धर्म गुरु भी है। तो उसने बोला ठीक है मैं अभी जाता हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में जाने के बाद में उसने मेरे को बोला यू आर अ वेरी पुअर विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं तुम्हारा धर्म गुरु हूँ और बोले तुम मेरे को ऐसी बेइज्जती कर रहे हो। अरे मतलब तुम धर्म गुरु हो, सब चूल्हे में डालो, कॉलेज का हीरो मैं हूँ,
तुमसे ज्यादा मेरी इज्जत है, तुम क्लास में आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो तो तुमको छोड़ूंगा क्या मैं? ऐसा मैंने मेरे धर्म गुरुओं के साथ में ऐसा कर दिया है। उसका नतीजा क्या हो गया? वो मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया बाद में। ऊपर वाले का डंडा रहता है उसका, भैया पैरालिसिस हो गया और सब हीरोपंती हो गई खत्म। मेरी माँ ही कमाने वाली थी, घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। उसको लेके ऐसी हालत खराब हो गई। दूसरे बार हमारा पोजीशन खराब हुई बहुत, और माँ बीमार रही। ये करते 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 ये हो गया। बाद में भैया बैंक में नौकरी लग गई। बैंक में भी वही बात, यूनियन का लीडर बन गया मैं। करीब 15-16 मैनेजर के अंडर में काम किया था मैंने। एक मैनेजर से भी मेरा रिलेशन ठीक नहीं था, उनको काम करने ही नहीं देता था। सबकी बददुआएं। ये सब हो जाने के बाद ये सब पाप जो हो गए, मामा, मामी, मौसी, नानी, माँ, भाई, फिर ससुराल, फिर ऑफिस, ये सब जो मैंने पाप किया, ये सब पाप का घड़ा बढ़ते 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 40 साल की उम्र में मैं पक्का शराबी बन गया। लोग 40 साल की उम्र में दारू बंद करते हैं, मेरी शुरू हुई थी और 45वें साल में मैं ए में आ गया। पीरियड बहुत कम है मेरा दारू पीने का, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक थी। वो जो तूफान आया था मेरे शराब की वजह से, वो तूफान अभी तक है घर में। 2001 में मेरे लड़के की मृत्यु हो गई, बड़े लड़के। वो भी एडिक्ट था, उसको कृपा फाउंडेशन बॉम्बे में एडमिट किया था। 1 महीने में भाग के आ गया वो, और यहाँ नशा किया और मर गया। अब दूसरा लड़का अभी सोबर है, ए में आता है। तो उसको साइकिक प्रॉब्लम भी हो गया, कुछ काम धाम के लायक नहीं है, शादी भी उसकी हो नहीं रही है। ये सब हो गया। अब वो लड़का मर गया। अब अगर अल्कोहल एमएच में मैं नहीं होता, अल्कोहल एमएच में जब मैं ये शेयर किया तो यहाँ के मेंबरों ने बताया मेरे को, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडीज ड्रिंकिंग। एनालॉन में भी ये सिखाया जाता है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हस्बैंड ड्रिंकिंग। तो एनालॉन की मीटिंग भी मैं अटेंड करता था, एनालॉन का भी मेंबर हूँ मैं। तो मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे और मेरे बच्चे भी अल्कोहलिक। एक एनालॉन मेंबर ने मुझे बताया था कि तुम अपने बच्चे तुम्हारे जो अल्कोहलिक है, तुमको एनालॉन का मीटिंग अटेंड करना चाहिए। वो मीटिंग मैंने अटेंड किया है, तो मैंने पता चला कि भाई इनको कैसे डील किया जाए। अगर मैं अल्कोहलिक से नहीं होता, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख जो है वो है 56-57 साल की उम्र में, 56-57 साल के बुढ़े के कंधे पर जवान बच्चे का जब जनाजा जाता है, ये मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख था। अगर मैं अल्कोहलिक में नहीं होता तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मेरे बच्चे की जो समस्या चल रही है, ये अल्कोहलिक का जो टीचिंग है,
उसकी वजह से मैं इसको सहन कर पा रहा हूँ। मेरी मिसेज की हालत बहुत खराब है, वो बहुत विचलित है। ये घर में जो घटना घट गई, एक जवान बच्चा मर गया है, दूसरा बच्चा का शादी नहीं हो रहा है, करियर उसका बर्बाद हो गया है। अब मेरी मिसेज को चिंता है कि अपने मर जाने के बाद बच्चे को देखेगा कौन। मेरे को ये चिंता नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास हो गया है कि भगवान ने सब व्यवस्था करके रखा हुआ है। ये हमारी गलत फहमी है कि अभी तक हमने अपने बच्चे को संभाला है, भगवान नहीं संभाला है। ये हमारी गलत फहमी है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इसको संभाल लेंगे, नहीं, तब तक भगवान ही संभालने वाला है। अभी अभी से हम कुछ नहीं कर सके, भगवान ने किया है, तो हमारे मरने के बाद भगवान ने सब व्यवस्था करके रखा हुआ। ये मेरा विचार है, क्योंकि मैं रेगुलर मीटिंग में हूँ और थोड़ा बहुत शराबियों को मदद कर रहा हूँ। इसी वजह से मेरा माइंड ऐसा हो गया, ऐसा मेरे को ऐसा भरोसा मेरे को हो गया कि भगवान ने सब व्यवस्था करके रखा है, अपन भगवान का काम करते रहो, भगवान हमारा काम करेगा। ऐसा ऐसा विश्वास हो गया। लेकिन मेरी मिसेज का दुख देख के भी मुझे समझा नहीं सकता मैं। वो बोले क्या भगवान भगवान तुम करते, बोले भगवान ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया। बच्चे का बहुत गम है। अब मेरा बच्चा मर गया तो मैं खुश हूँ ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन उसका गम नहीं करना कि भगवान जो करता है वो सब अच्छे ही करता है। हर कोई एमएस के सफर में बड़ी बात मैंने ये सीखी कि भैया भगवान की मर्जी के सिवा एक पत्ता हिलता नहीं है। और हमारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ आती है, अल्कोहलिक एमएस में आने के बाद, शराब बंद कर देने के बाद, समस्या का आना बहुत जरूरी है। समस्या जब आती है तभी हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। एवरी पेन एंड एवरी डिफीट इज गॉड्स प्लान फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो भी दुख तकलीफ जिंदगी में आती है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आती है। ये मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई बात। अब देखो, ये जब मुझको घमंड आ गया, दारू वारू बढ़ गया और एकदम घमंड की बातें मैं करने लगा, दारू में फंस गया, और मेरी मिसेज को इतना तकलीफ दिया मैंने कि वो छोड़, उसको लगा यार इसके पास रह के जिंदा नहीं रह सकते, अपने को बच्चे पालना है, इसलिए इससे अलग होना पड़ेगा। वो बच्चों को लेके चले गई। दोस्तों, अगर वो बच्चों को लेके नहीं जाती तो आज मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हुआ रहता। मैं इतना घमंडी आदमी हूँ, किसी की बात ही नहीं सुनता मैं। कोई मुझे कन्विंस करके अल्कोहलिज्म में ला नहीं सकता था। इसलिए भगवान का प्लान है मेरी भलाई के लिए। भगवान ने प्लान करके रखा था कि भाई इसको, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेस है कि इसको अल्कोहलिज्म ला के दारू बंद कराएंगे, बाद में इसको यूज करेंगे अल्कोहलिज्म के लिए। इसलिए उसका बनाया हुआ प्लान है कि जब भी कोई अल्कोहलिज्म से हमने सीखा है, जब भी कोई समस्या आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, कि वो समस्या में तो भगवान हमको बचाता है ही, साथ में उसके साथ एक फायदा और हो जाता है। अब इसमें मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा था इस सफर के अंतर्गत कि मेरी वाइफ गई, इस घटना का भगवान ने भरपूर फायदा उठाया मेरी भलाई के लिए। बाद में तो मेरी वाइफ आ गई, लेकिन भगवान ने दारू बंद करा दिया साथ में, और नया
नया जीवन दिया मेरे कि लाइफ स्टाइल बदल दिया। ये वाइफ जो गई थी तो उसे वो एक प्रॉब्लम नहीं हुआ, वाइफ तो आ गई वापस, लेकिन मैंने जीने के नए अंदाज सीख लिया है आप लोगों के जरिए। ये वे लोगों का शेयरिंग सुनते सुनते सुनते, लिटरेचर थोड़ा पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आ गया, अरे यार जो हम पहले करते थे वो नहीं कर रहे, उसका उल्टा करना है। आज मीटिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा है तो आज जरूर मीटिंग जाना चाहिए। ये बात हो गई। तो ये अब मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अभी अब जो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा बच्चे का प्रॉब्लम जो है, उसको ये सफर में मैंने जो सीखा है उसको कैसे मैं यूज करता हूँ। और कोई एमएस में आप लोगों ने सिखाया मुझे, डोंट रैशनलाइज दी प्रोग्राम, यूटिलाइज दी प्रोग्राम। हमारी जिंदगी में जब भी कोई समस्या आती है तो हमें बताया गया है वो समस्या से डरो मत, वो समस्या को बाजू में रखो और फ्लैश बैक में जाओ। आपकी पिछली जिंदगी में जो प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी जिंदगी में क्या फायदा हुआ। तो मैं याद करता हूँ अपना पुराना, मेरी वाइफ गई तो मेरा शराब बंद हो गया और ए में आने का मेरे को अच्छा नया रास्ता मिल गया। अभी मेरी उम्र 80 वर्ष की हो गई। 80 वर्ष में भी मैं सुबह 8:30 बजे घर से बाहर निकल जाता हूँ और फेलोशिप में रहता हूँ। डी एडिक्शन सेंटर में जाता हूँ, फिर हमारे नागपुर में फेलोशिप है, दोपहर की मीटिंग होती है 1 बजे, वहां जाता हूँ। 2-2:30 बजे आके आराम करता हूँ, शाम को 7 बजे फिर मीटिंग में जाता हूँ, थोड़ी स्टेपिंग करता हूँ। इसमें मैं सब गम भूल गया हूँ। ये और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये विश्वास हो गया है कि अगर मैं भगवान का काम करूंगा तो भगवान मेरा काम करेगा। मेरे अपने काम की चिंता ही नहीं है, भगवान करेगा पूरा। अल्कोहल एमएस में ये सफर के अंतर्गत हम सभी लोगों ने ये बात सीखी कि अल्कोहलिक एनिमल्स हमारा बिजनेस है, इसमें ईश्वर पार्टनर है। बिजनेस में क्या है, शराब नहीं पीना है, दूसरे शराबी को मदद करना। ये बिजनेस अगर मैं ईमानदारी से करता हूँ, इसमें ईश्वर पार्टनर है। और जिस जिस बिजनेस में ईश्वर पार्टनर है उसमें कभी घाटा नहीं होता है। अभी बिजनेस में हमको मालूम है, जितने बिजनेसमैन बैठे हुए आज, ये भैया दो दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक मेन लाइन ऑफ बिजनेस और एक साइड लाइन बिजनेस। उदाहरण, अगर किसी का पेट्रोल पंप है, ये मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, उसका साइड में ट्रक भी चलाता है। ट्रक जो चलते हैं उसके 100-150, उसमें अगर घाटा हो भी गया तो यहाँ कवर हो जाता है। मेन मेन बिजनेस में घाटा ही नहीं है। साइड बिजनेस में अगर घाटा होता है तो हो जाए, लेकिन मेन बिजनेस कवर कर देता है। वैसे हमारा मेन बिजनेस है अल्कोहल का। हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, पैसे कमाने का जो भी हमारा सोर्स है, ये सब साइड बिजनेस है। ये अल्कोहल इन्वेस्ट का सफर करते हुए सीखा मैंने। सीख स्पिरिचुअल थिंग्स फर्स्ट, मटेरियल थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। अभी पूरी दुनिया पैसे की तरफ भाग रही। अल्कोहल इन्वेस्ट के मेंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे। स्पिरिचुअलिटी क्या है, भजन रोज गाते नहीं बैठे रहने भाई, अपनी रोज इन्वेंट्री लेना, अमेंड करना, मीटिंग करना, मेडिटेशन करना, शराबी की मदद करना, ये ये स्पिरिचुअल बातें।
अगर स्पिरिचुअलिटी को मैं प्रधानता दे रहा हूँ तो मटेरियल थिंग, पैसा वैसा सब ऑटोमेटिक आने वाला। ये सफर की खास बातें हैं। तो अब देखो, हमको एएमएस में जब मैं आया था तो हमको पेंशन नहीं थी। जब बैंक में लगा था तो पेंशन नहीं थी। ए में आने के बाद पेंशन चालू हुई। तो अभी मेरा जो ये है सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी मेरे लड़के का जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसा, भगवान मेरे को ये में सिखा रहा है कि मैं भगवान के काम में भिड़े रहूं, शराबी को मैं मदद करते रहूं, अपनी इन्वेंट्री लेते रहूं, अमेंड करते रहूं। ये मैं काम करते, ये काम में मैं बिजी हो गया हूँ। रोज सुबह उठ के प्रार्थना मेडिटेशन करता हूँ। सुबह मेरा 1-1.5 घंटे का मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन में मैं क्या करता हूँ, 4 पॉइंट है मेरे मेडिटेशन, प्रार्थना मेडिटेशन। ये इम्पोर्टेंट चीज इस सफर, ये इम्पोर्टेंट मेडिटेशन जो है ये सफर को बड़ा आसान बना देता है। आज सुबह उठ के मैंने किया और रोज करता हूँ। सुबह उठ के भगवान से भीख नहीं मांगता। भगवान मेरे लड़के का शादी करा तो ये बोलता नहीं, भगवान मेरे लड़के का घर बचा दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो और ऐसा कर दो। भीख मांगना बंद कर दो, भिखार वाला बंद ही हो गया। ये सुबह उठ के क्या बोलता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ। काहे के लिए? आज भगवान को धन्यवाद दिया मैं सुबह। भगवान तूने सब मेरे पापों को क्षमा कर दिया, इसलिए धन्यवाद। ये जो मैंने पाप जब भी गिना, मेरे नाना नानी मामा माँ भाई, फिर बैंक के लोग, एक ही लोग को जो तकलीफ मैंने दिया, एक एक आदमी का नाम लेके उस आदमी से माफी मांग रहा हूँ, वाइब्रेशन जाती है, और भगवान से माफी मांग रहा हूँ। इसीलिए लंबा इतना 1-1.5 घंटा लग जाता है। जब समय कम रहता है तो आधे घंटे में, कभी कभी 15 मिनट में खत्म कर देता हूँ। उठने में देर हो गई या कहीं सुबह का मीटिंग वीटिंग जाना है। लेकिन पहली शुरुआत मेरी भीख मांगने से होती थी, भगवान ये दे दो वो दे दो। अब देने से शुरू होती है। भगवान ने ऑलरेडी जो दिया उसके लिए धन्यवाद। भगवान तूने मेरे सब पापों को क्षमा कर दिया। यार अब हिसाब करके बता दे मुझे, मेरे गुनाह ज्यादा है या रहमत तेरी? डेफिनेटली मेरे गुनाहों से ज्यादा उसकी कृपा ज्यादा है। पहले मैं समझ रहा था कि मैं बहुत बड़े बड़े मैंने ये कर दिए, लेकिन भगवान के कृपा के सामने वो कमजोर है। भगवान की कृपा अभी होगी, सब माफ भगवान ने कर दिया। लेकिन इसमें कंडीशन है सिखाई गई मुझे, प्रोवाइडेड आई डोंट रिपीट दो सिंस। पुराने जो पाप है उसको अगर मैं रिपीट करूंगा तो पुरानी फाइल ओपन हो जाएगी। इसलिए तुम्हें भगवान से माफी मांगे। पॉइंट नंबर 2, भगवान तूने मुझे डर्टी थॉट से निकाल दिया। शराब से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को डर्टी थॉट्स का था, सेक्सुअल प्रॉब्लम। 24 घंटा मैं सेक्स के बारे में सोचा करता था। ये डर्टी थॉट, शराब बंद करने में मुझे आसानी हुई, लेकिन डर्टी थॉट्स निकालने में बहुत मेरे को मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भी ठीक हो गया। शराब से ज्यादा बड़ा एडिक्शन ये था। ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी जिंदगी का, मेरे सब पापों को क्षमा कर देना। और ये डर्टी थॉट्स जो थे मेरे, उससे मुझे छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल गया यानी हमेशा के लिए हो गया ऐसा नहीं है, एक दिन के लिए। आज मुझे डर्टी थॉट्स नहीं आए। क्यों? दिन भर मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए फेलोशिप में था, शराबियों को हेल्प करने के चक्कर में था। कल भी अगर मैं ये करूंगा तो बचूंगा। एक दिन के हिसाब से मेरा, यानी ये डर्टी थॉट का प्रॉब्लम एक दिन के हिसाब से करीब 25 सालों से नहीं है।
ये इम्पॉसिबल था मेरे लिए, है? लेकिन भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान की मदद मैंने लिया और भगवान को कोऑपरेट किया। ये सब आप लोगों से सीखा हुआ बात। पॉइंट नंबर 3 मेरा प्रार्थना मेडिटेशन। ये भगवान अभी 2-3 साल पहले, 3 साल पहले मेरे लड़के को बहुत जम के अटैक आया था। घर का सामान वामान सब तोड़ फाड़ दिया था। फिर कोई प्रार्थना करने वालों को हमने बुलाया, क्योंकि डॉक्टर के पास इसका ऑलरेडी दवाई चालू थी। डॉक्टर बोले अब दवाई नहीं बढ़ा सकते। तो मुझे समझ में आया अल्कोहल एनिमल्स में भगवान ने इसलिए लाया, मैं ये सब सारी बातें समझूं मैं कि ये प्रॉब्लम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भगवान की मदद के बगैर ठीक नहीं हो सकता। तो हमने प्रार्थना करने वालों को बुलाए। प्रार्थना करने वालों ने बोले हमारे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग रोज घर में प्रार्थना करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। 3 साल से हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, अभी अटैक नहीं आया, नॉर्मल हो गया। थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा इसलिए बचा हुआ है ताकि हम लोगों का घमंड थोड़ा और कम हो जाए। पूरा घमंड खत्म नहीं हुआ है। घमंड को खत्म करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम बचा हुआ है, इसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और ये 4 पॉइंट पर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो 1-1.5 घंटा हो जाता है। ये मेरी सफर अल्कोहल में जो सफर हुआ है उसमें एक खास चीज मुझे सीखने को मिली, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो गम है वो मेरा बाजू में है। अल्कोहल में भगवान ने हमको सिर्फ दारू बंद करने के लिए नहीं लाया। दारू बंद कर देने के बाद सुखी कैसे रहना है, तो अल्कोहल में हमने सीखा है डोंट सर्च फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर राइट काइंड ऑफ लिविंग। और राइट काइंड ऑफ लिविंग क्या है? हर रोज अपनी जिंदगी में ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। ईश्वर की इच्छा क्या है? जो भी दुख तकलीफ है वो भगवान का प्रसाद है। इस दुख तकलीफ के वजह से हमारी तरक्की होने वाली है, इसलिए भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ दुख तकलीफ के लिए। ये कैसी विचित्र बात दुनिया, बाहर की दुनिया वालों को लगता है कि अगर हमको समस्या है तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। पहले क्या था, हम लोग क्या करते थे, कोई समस्या आ गई तो भगवान को रोते थे। अब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो भगवान इससे हमारे को और ब्लेसिंग देता है और कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता है। प्रॉब्लम हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। ये दोस्तों अभी मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो। दोस्तों मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूँ और फिर से सबको एक बार धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ भी इस समय में मैं पूरा कर सका वो मैं आप लोगों के सामने मैंने अपने सफर को रखा। आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।